दोस्तों 2024 मिस्टर ओलंपिया में हम लोग क्लासिक फिजिक का 9th एडिशन देखने वाले हैं और ये 9th एडिशन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज पिछले कुछ सालों से हमें इतना ज्यादा चेंज क्लासिक फिजिक की कैटेगरी में उनके कॉम्पिटिटर्स के बीच नहीं होते हुए देखने को मिल रहा था। बट इस साल क्लासिक फिजिक की हायरार्की में एक बड़ा चेंज हम लोग को देखने को मिला है। वो चेंज पैदा हुआ था आर्नोल्ड क्लासिक के बाद। वही आर्नोल्ड क्लासिक जहाँ पे क्रिस बमस्टेड के अलावा हर एक क्लासिक फिजिक के टॉप एथलीट्स को हरा के सबसे आगे निकल गए थे वेस्ली विजर्स। इस ऑर्डर में चेंज के बाद अचानक से क्लासिक फिजिक में एक उथल पुथल सी मच चुकी है, जहां पे हवा में उड़ती हुई सुगंध सिर्फ अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रही है, सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही है। तो बिना वक्त जाया किए आइए हम प्रेडिक्ट करते हैं टॉप 10 एथलीट्स जो कि प्लेस होने वाले हैं इस साल के क्लासिक फिजिक डिवीजन। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और डेफिनेटली अपना प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताइएगा। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ आप लोग का प्रेडिक्शन जानने के लिए। अब दोस्तों 10th पोजीशन पे मैं 3 नाम रखना चाह रहा हूँ, 3 ऐसे नाम जिसमें से कोई भी 10th पे अगर आ गया तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन। लोगन फ्रैंकलिन कमाल के एथलीट है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिली। एक कमाल का स्टैचर, कमाल का स्ट्रक्चर, कमाल का फ्लो उनकी फिजिक में है दोस्तों, लेकिन उनकी पोटेंशियल के हिसाब का पैकेज अभी तक हमें स्टेज पे देखने को नहीं मिला। उनसे जितनी इंप्रूवमेंट जजेस चाहते थे वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। हाल ही में उनके कोच ने लोगन की ये वीडियो डाली है जहां पे वो 3/4 बैक डबल बाइसेप्स करते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। वेयर अगेन ही इज लुकिंग फिनोमिनल, बट अकेले इंडिविजुअली लोगन लुक्स फैंटास्टिक ऑलवेज। बट जब टॉप एथलीट्स के बीच लोगन फ्रैंकलिन को खड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिक वो एक्स फैक्टर मिस कर देती है। उनकी फिजिक उतना स्टैंड आउट नहीं करती है, बजाय इसके कि उनका स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्रीम ऑफ द क्रॉप है। दोस्तों चाहे तो लोगन बहुत आराम से टॉप 6 में प्लेस हो सकते हैं। अपने लास्ट ओलंपिया यानी कि 2020 मिस्टर ओलंपिया में 8 पोजीशन लाए थे लोगन फ्रैंकलिन। तब से दोस्तों बहुत ज्यादा इस डिवीजन का कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन दोस्तों लोगन की फिजिक में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को। ऐसे में लोगन को 10th से ऊपर देख पाना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों दूसरा एथलीट जिसको मैं 10th पोजीशन पे देख सकता हूँ वो है मैट ग्रेगो। दोस्तों रिसेंट की उनकी अपडेट्स अगर हम लोग नोटिस करें तो कमाल की क्रेजी शेप में इस टाइम नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा एक श्रेडेड फिजिक अपनी अपडेट्स में शोकेस करते हुए हम लोग को दिखे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैट के ट्रेनिंग पार्टनर पूरे प्रेप के दौरान डेरिक लंसफर्ड रहे। एंड हम सब जानते हैं अगर इतने ज्यादा कोई मोटिवेटेड, इतने ज्यादा कोई ड्रिवन, कोई पैशनेट इंसान के साथ वर्कआउट करेगा तो उसका भी वर्कआउट, उसका भी एथिक उसी की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। जहां पे डेफिनेटली माइंडसेट के हिसाब से मैट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत आगे होंगे, बट फिजिक के हिसाब से भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हम लोग को उनकी फिजिक में दिख रही है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, अपनी अच्छी खासी फिजिक को बैकअप करने के लिए उनके पास हाइट भी है, उनके पास स्टैचर भी है। लेकिन दोस्तों एक और एथलीट जिसको मैं टॉप 10 में देख रहा हूँ वो मैट और लोगन से भी ज्यादा आगे है स्टैचर के मामले में, डोमिनेंस के मामले में, लैज़लो कैरेली। दोस्तों लैज़लो को हम लोग लास्ट ईयर बहुत ऊपर प्लेस होने का देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं जजेस ने इन माय ओपिनियन ओवरलुक किया था लैज़लो, जो कि क्लासिक फिजिक में ऐसा होता है। क्लासिक फिजिक में जजेस पहले एक एथलीट को कुछ टाइम तक एनालाइज करते हैं, कुछ टाइम तक देखते हैं कि कितना ज्यादा वो कंसिस्टेंट रह रहा है, कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है अपनी डिवीजन में, और फिर उसको वो रिवॉर्ड करना शुरू करते हैं, जैसा कि हम लोग ने वेस्ली विजर्स के साथ होते हुए देखा। ऐसे में क्या लैज़लो भी इस साल हम लोग को और बेहतर प्लेस होते हुए दिखेंगे? ऐसे में क्या लैज़लो भी हम लोग को टॉप 10 के अंदर या पोटेंशियली टॉप 6 के अंदर होते हुए दिखेंगे? दोस्तों ये 2 दिन में तो पता चल जाए, लेकिन अभी के लिए मैं टॉप 10 से ऊपर लैज़लो को नहीं देख पा रहा हूं। दोस्तों 9th पोजीशन पे जिसको मैं देख रहा हूँ वो है गैब्रियल ज़ेंकिनेली। दोस्तों ये भी एक ऐसा एथलीट है जो कि एक कमाल की फिजिक, कमाल की टेपर, कमाल की लाइंस प्रेजेंट करता है स्टेज पे। एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन बन सकता है क्लासिक फिजिक एथलीट्स का। गैब्रियल भी दोस्तों एक ब्राजीलियन एथलीट है और काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी कैरी करता है अपने साथ। दोस्तों रिसेंट की उनकी इंस्टाग्राम पे हम लोग अगर कुछ अपडेट्स देखें तो कमाल की कंडीशनिंग में भी नजर आए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग उनकी ट्राइसेप्स पे देखें तो कमाल की स्ट्राइशंस, कमाल की लाइनें देखने को मिल रही है हम लोग को। एंड यहाँ मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा चेहरा, एक बहुत ही परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन गैब्रियल है क्लासिक फिजिक का। इसलिए आई थिंक इस साल 9th पोजीशन पे हम लोग देख सकते हैं गैब्रियल को, एंड मे बी उससे ऊपर रिप्लेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैं उनको वहीं देख। दोस्तों 8th पोजीशन पे मैं इस साल वाहिद बादपाई को देख रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर 9th आए थे, बट दोस्तों ही इज नॉट अ गाय टू बी स्लेप्ट ऑन। बहुत ही अच्छी वाहिद भी एक फिजिक अपनी प्रेजेंट करते हैं, कमाल की क्लासिक उनकी लाइंस होती हैं, और सबसे बड़ी बात हर बार कंडीशनिंग लाने में कामयाब रहते हैं वाहिद। दोस्तों वाहिद भी ईरान से है, ईरानियंस की तो स्किन का टेक्सचर ही अलग होता है। ईरानियन जिस लेवल की कंडीशनिंग में हम लोग को स्टेज पे नजर आता है वैसे किसी भी और कंट्री के एथलीट्स नहीं नजर आते हैं। तो आई थिंक इस साल भी एक
कमाल की कंडीशनिंग के साथ लास्ट ईयर से एक प्लेस ऊपर अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ मैं वाहिद को देख रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों हम लोग 7th पोजीशन पे अगर चलें तो 7th पे इस साल आई थिंक माइक समरफील्ड आने वाले हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने माइक समरफील्ड की बात की थी। रिसेंट की कुछ अपडेट्स में तो डेफिनेटली बहुत ही फिनोमिनली कंडीशन लग रहे हैं, बट दोस्तों स्टेज पे ये उनकी कंडीशनिंग हर बार परफेक्टली ट्रांसलेट नहीं होती। साथ ही साथ साइज में वो उन टॉप एथलीट्स के जितने नहीं नजर आते हैं जितना उनका फ्रेम डिमांड करता है। प्रोबेबली इस लाइनअप पे वन ऑफ द बेस्ट टेपर हो सकता है माइक, एक ट्रू क्लासिक फिजिक की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है माइक की। लेकिन आई थिंक जजेस की नजरों में माइक अभी वहां नहीं है जहां पे जजेस उनको टॉप 6 या टॉप 4 में देखें। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे शॉक डेफिनेटली नहीं लगेगा। आई थिंक इस कैलिबर के एथलीट है माइक कि वो बहुत ऊपर प्लेस करने का दम रखते हैं। बात बस यहाँ आ जाती है कि उनसे भी और बेहतर एथलीट्स इस डिवीजन में है। जिसके साथ हम लोग अपनी 6th पोजीशन पे अगर चले तो वहां पे दोस्तों मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ माइकल द बुल, एक्सट्रीमली रेजर शार्प एथलीट। मुझे नहीं लगता माइकल से ज्यादा कोई भी और एथलीट क्लासिक फिजिक में कंडीशनिंग के डिपार्टमेंट में उनसे एज ले सकता है। लेकिन दोस्तों उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी पोजिंग में आ जाती है। पोजिंग के टाइम काफी ज्यादा शेकी एंड पोजेस को परफेक्टली होल्ड नहीं करके रख। ट्रांजिशनिंग भी उनकी बिटवीन पोजेस थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। इस वजह से आई थिंक अपनी पोटेंशियल अभी भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ बहुत ज्यादा कंडीशनिंग पुश करने के चक्कर में आई बिलीव उनकी फिजिक कहीं ना कहीं स्टेज पे थोड़ी बहुत फ्लैट सी नजर आती है। वहीं अगर इस बार हम लोग को अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स फुली लोड अप करके स्टेज पे उतरते हुए नजर आए तो शायद इससे बेहतर भी प्लेस कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं लगता उनसे आगे वाले एथलीट्स उनको मौका देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों 5th पोजीशन पे जिसको मैं इस साल देख रहा हूँ वो है ब्रियन एंसली। अब दोस्तों ब्रियन एंसली में कोई भी कमी नहीं है, कमाल के एथलीट है, लेकिन दोस्तों ब्रियन एंसली स्टैचर में मात खा जाते हैं। ऊपर से उनके लेग्स डेफिनेटली सिमेट्रिकल नहीं है, साथ ही साथ उम्र भी उनके साथ नहीं है। 40s में है अपने ब्रियन एंसली एंड अब उनके ये करियर का टेल एंड चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर अपने करियर का सनसेट होते टाइम भी एक एथलीट टॉप 5 में हाईली कॉम्पिटिटिव लाइनअप के बीच स्टार्ट यानी कि 60 एथलीट्स के बीच अगर 5th पोजीशन क्रैक कर रहा है 40, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात। ऑफ कोर्स कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली वो एरोगेंस, वो कॉकीनेस ब्रियन एंसली लाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इंटरनली काफी हम्बल इंसान है ब्रियन एंड वो बहुत ज्यादा खुश होंगे टॉप 5 में भी प्लेस होने में। एंड इस बात की तो डेफिनेटली श्योरिटी है कि कमाल की एक फिजिक लाने वाले हैं, जैसा कि इस अपडेट में हम लोग देख ही सकते। दोस्तों आगे चले 4th पोजीशन पे तो यहाँ पे अर्श कालेसिंस्की को मैं देख रहा हूँ। दोस्तों ये उनकी लास्ट ईयर की पोजीशन है, बट इस साल आई बिलीव डेफिनेटली वो बेहतर आने वाले हैं। इस साल आई बिलीव उन्होंने अपने आर्म्स में तो डेफिनेटली काफी ज्यादा काम किया होगा। आर्म्स उनके दोस्तों बहुत वीक थे। हम क्रिस बमस्टेड के आर्म वीक बोलते हैं, दोस्तों क्रिस बमस्टेड के आर्म वीक नहीं है। क्रिस बमस्टेड के आर्म का शेप उतना खतरनाक नहीं है। आई मीन जब एक इंसान की पूरी फिजिक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हो और उसकी बाइसेप्स हल्की फुल्की डिसफिगर्ड, आई मीन हल्की फुल्की आइडियल ना हो, तो लोग उसी पे निट पिकिंग करने लग जाते हैं। बट यहाँ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो साइज में बहुत ज्यादा कमी है अर्श की बाइसेप्स में, और साथ ही साथ हमारी मर्जी के हिसाब से जैसा हम चाहते हैं कि अर्श फुलनेस लेके आए अपनी स्टेज पे वो नहीं ला पाते हैं। दोस्तों मैं होल हार्टेडली इस बात पे भरोसा करता हूँ कि अर्श अपनी फिजिक में रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट अगर कर ले तो वो रमोन तक को आराम से बीट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक में उनके अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं। एक कमाल के पोजर हैं, वो जानते हैं किस तरीके से अपनी फिजिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए स्टेज पे। और इस साल दोस्तों अपना बाल भी वो गोकू की तरह लाने वाले हैं, तो अंडर लुक्ड या अंडर नोटिस जाने का तो इस बार उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने टॉप 3 पर, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बार बार सेम चीज बोल के आप लोग को बोर करूं। मेरी नजरों में वेस्ली इज बेटर काफी डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, काफी डिपार्टमेंट में वेस्ली इज बेटर देन रमोन। चाहे हम साइज की बात करें, चाहे हम कंडीशनिंग की बात करें, चाहे हम पोजिंग की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात, चाहे हम स्टैचर की बात करें, चाहे हम डोमिनेंस की बात करें, ओवरऑल मस्कुलैरिटी की बात करें, या फिर ओवरऑल डेफिनेशन की बात। लेकिन रमोन कहां वेस्ली से आगे हैं? हम बोल सकते हैं कंप्लीटनेस में, हम बोल सकते हैं लेग डेवलपमेंट में अपनी फिजिक के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जो ट्रू क्लासिक फिजिक एथलीट्स थे, जो गोल्डन एरा एथलीट्स थे, जिन पे ये डिवीजन बेस्ड है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लू फेरिग्नो, ये सब एथलीट्स के लेग्स उनकी अपर बॉडी से काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग थे। तो उस हिसाब से तो दोस्तों ज्यादा क्लासिक फिजिक हम लोग वेस्ली की ही बोलेंगे। बट दूसरी तरफ ये भी आर्गुमेंट हमें सुनने को मिलता है कि रमोन की कंप्लीटनेस हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। वही कंप्लीटनेस हम लोग सीबम में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सीबम को टॉप ऑफ द टॉप मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, सीबम के पास सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटनेस नहीं है, सीबम के पास और भी वो एट्रीब्यूट्स है जो वेस्ली के पास है। सीबम के पास वो भी एट्रीब्यूट्स है जो रमोन के पास है। सीबम के पास वो भी एट्रीब्यूट्स है जो अर्श के पास है। सीबम के पास वो भी एट्रीब्यूट्स है जो ब्रियन के पास है। इसलिए वो चैंपियन है। एंड इसलिए इन माय ओपिनियन थर्ड पे रमोन आएंगे, सेकंड पे वेस्ली आएंगे, एंड फर्स्ट इस साल क्रिस बमस्टेड से मुझे नहीं लगता कोई भी छीन पाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी
चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।